आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जगत लामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबका नेता कैसा हो, जगत लामा कैसा हो। सर, लड़की का नाम मेघा है। फोन नंबर और गांव का एड्रेस लिखा है। सर, मोबाइल नहीं है। ये कहीं आसपास होगा, देखो जरा। सर, ये विजिटिंग कार्ड मिला है। जगत सिंह लांबा। सर, ये वो नेता है जो एमएलए इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। सबका नेता कैसा हो, जगत लामा कैसा हो। सर जी, मोबाइल कहीं नहीं मिला। सर, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। सेलफोन बैग में भी नहीं है और आसपास भी नहीं है। सर, मुझे लगता है पी के रास्ते में पड़ी हुई होगी, किसी गाड़ी ने कुछ चल दिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मोहाली बीएड इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके लड़की के माँ बाप का पता करो। सर, एड्रेस भी आधा अधूरा है। गुंगा गांव, होशियारपुर। हरियाणा के पंचकुला इलाके में सड़क के किनारे एक जवान लड़की की लाश मिली। ऐसा लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट का केस है। लड़की के पास पड़ी शराब की बोतल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद नशे में थी और उसी हालत में किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया। लेकिन लड़की का मोबाइल फोन ना सिर्फ स्विच्ड ऑफ था, बल्कि वो उसके पास भी नहीं था। क्या ये बंद और लापता मोबाइल फोन एक दस्तक थी कि ये मौत महज एक एक्सीडेंट नहीं थी?
मोहाली बीएड इंस्टीट्यूट। पंचकुला सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर राजेश वर्मा बोल रहा हूँ। जी बोलिए, आपको किससे बात करनी है? मेघा आपके यहाँ की स्टूडेंट है? सर 1 मिनट, चेक करना होगा। चेक करो और जल्दी उसके घर का नंबर बताओ। लेकिन सर हुआ क्या है? उसकी मौत हो गई है एक रोड एक्सीडेंट में। सर गिव मी अ मिनट। मेघा का फोन नंबर है? नंबर है हमारे पास, फोन बंद है। हमें उसके घर का नंबर चाहिए। उसके आईडी कार्ड पर उसका एड्रेस भी अधूरा लिखा हुआ है, भोंगा गांव होशियारपुर, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। सर हमारे रिकॉर्ड में भी यही एड्रेस लिखा है और फोन नंबर किसी हरमीत सिंह का है, गांव के सरपंच है ऐसा लिखा है। ठीक है, उनका नंबर दे दो। लिखिए सर। हेलो। हरमीत जी? हाँ जी, बोल रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर राजेश वर्मा बोल रहा हूँ, पंचकुला सेक्टर 5 पुलिस थाने से। जी कहिए, क्या काम है? मेघा को जानते हैं आप? हाँ जी, हमारे गांव की लड़की है जी, बंसी की बेटी, अभी चंडीगढ़ में रहती है। हमको उनके माँ बाप से बात करनी है, उनके घर का नंबर चाहिए। क्या बात है साहब? मेघा की मौत हो गई है। क्या? कोई रोड एक्सीडेंट लगता है। उनके माँ बाप से कहिए पंचकुला पुलिस थाने आकर बॉडी की शिनाख्त कर ले। बंसी, ओए बंसी, बंसी, ओए पंचकुला थाने से फोन था। क्या हुआ सरपंच जी? ओए तेरी बेटी मेघा के साथ कुछ हो गया है। क्या हुआ उसे? और ज्यादा सवाल जवाब ना कर, पंचकुले सेक्टर 5 के थाने में बुलाया है। पर बताओ तो सरपंच जी, हुआ क्या है उसे? हमारी बच्ची के साथ ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं, सरपंच जी बोले कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया है, पर ये रोड एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो स्ट्रैंगुलेशन। इसकी मौत गला घोटने से हुई। मतलब लड़की की मौत पहले हो चुकी थी और उसको किसी व्हीकल से बाद में कुचला गया। एक और बात, लड़की के बॉडी में अल्कोहल ट्रेस हुआ है। हाँ, वो बॉडी के पास हमें शराब की बोतल तो मिली थी। ऐसा भी हो सकता है कि खूनी ने मर्डर को कवर अप करने की कोशिश की हो और इसीलिए चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया हो। और एक बात, खूनी को यह पता नहीं था कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपा नहीं सकता। कौन सी? ये रिपोर्ट देखिए। इंटरनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चला है कि दिस गर्ल वाज प्रेग्नेंट और लगभग 2 महीने पहले एबॉर्शन हुआ था। मतलब सिर्फ एक्सीडेंट का मामला नहीं है, कोई और भी एंगल हो सकता है। नो डाउट अबाउट इट। लड़की के स्वेटर पर से हमें कुछ बाल मिले। ये बाल लड़की के बाल से मैच नहीं होते। ये बाल किसी आदमी के सिर का बाल हो सकता है। लग तो वही रहा है। और ये देखिए, इस लड़की के हाथ पर बने ये निशान और इन नाखूनों को देख के लगता है कि इस लड़की ने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। मौत कितने बजे के करीब हुई होगी? रात के करीब 9:30 साढ़े 10 के बीच। सर, लड़की के माँ बाप आ गए हैं। बुलाओ। एक बार बॉडी की शिनाख्त हो जाए तो पता चलेगा कि लड़की मेघा है या कोई और। सर भेजो। दो महीने पहले एक अबॉर्शन, फिर गला घोटकर किया गया खून और बाद में एक गाड़ी का उस लड़की की लाश को कुचलते हुए गुजर जाना। सब कुछ इस तरह कि लगे ये एक रोड एक्सीडेंट था। इस वारदात का सच, जो शायद बहुत घिनौना हो, अब तक सामने नहीं आया था। जुर्म की तह तक पहुंचने का, सच जानने का रास्ता अभी बहुत लंबा था और शायद बहुत मुश्किल भी। वो आपकी बेटी मेघा ही है? जी सर, वो हमारी ही बेटी है।
पंचकुला के सेक्टर 21 की सड़क से हमें उसकी लाश मिली। आप जानते हैं वो कहाँ जा रही थी, किस काम से जा रही थी? नहीं साहब। वो रहती तो चंडीगढ़ में थी ना? कहाँ रहती थी? पीजी में रहती थी साहब। 2 महीने पहले ही घर बदला था, नया पता नहीं दिया था। कल शाम को ही फोन आया था कि नवंबर की 29 तारीख को घर आएगी। पाऊजी, शनिवार 29 तारीख को मैं घर आ रही हूँ और यहाँ से 29 तारीख की सुबह निकलूंगी। लेकिन इस बार कुछ दिन तो रुकेगी ना हमारे साथ? पाऊजी, लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है जॉब और फिर मैं अपनी क्लासेस भी मिस नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन आना जरूर और एंड टाइम पे मन मत बदल देना। पक्का बाबूजी, मैं पक्का आऊंगी। मेघा ने आपके फोन पर कॉल किया था? जी साहब। पर मेघा के आई कार्ड पर आपका नंबर तो नहीं है। मेघा ने मुझे 3 महीने पहले ही मोबाइल खरीद के दिया था। शाम 6:30 बजे की बात होगी। उस वक्त उसने बताया कि वो कहीं और जाने वाली है? नहीं साहब, लेकिन रात को 8:30 बजे उसका फिर से फोन आया था। सॉरी बाबूजी, मैं शनिवार को नहीं आ पाऊंगी, मुझे कोई जरूरी काम आ गया है। क्या बेटा, मैं और तेरी मम्मी कितने खुश थे कि तू घर आ रही है। सॉरी बाबूजी, मैं क्या करूं, मुझे अर्जेंट काम आ गया, पर आई प्रॉमिस मैं अगले शनिवार आने का पक्का ट्राई करूंगी। बाय बाबूजी। अचानक ही उसने अपना आने का प्रोग्राम बदल दिया। आपको उसने फ़ोन किया रात को 8:30 बजे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत हुई 9:30 से लेके 10:30 के बीच में, यानी आपसे बात होने के 1 घंटा बाद। साहब, हमारी मेघा बहुत ही जिम्मेवार बच्ची थी। पिछले 6 साल से वो पूरे घर का बोझ उठा रही थी। साहब, मधु हमारी छोटी बेटी, उसकी शादी उसने ही करवाई थी। भगवान कसम, हमारी बेटी हमारे लिए बेटे से कम नहीं थी। आपकी बेटी 6 साल से चंडीगढ़ में रह रही थी और आपके पास उसका एड्रेस तक नहीं है? नहीं साहब, पुराना पता मालूम था। मैंने बोला ना, 2 महीने पहले उसने अपना घर बदला था, नया पता दे नहीं पाई थी। क्लास और नौकरी के बीच में उसे बहुत कम वक्त मिलता था। मेघा कल दोपहर को यहीं थी, बीएड का लेक्चर भी अटेंड किया था उसने। मेघा की किसी स्टूडेंट से फ्रेंडशिप थी यहाँ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की का पूरा ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता था, नौकरी और पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत ही गरीब परिवार से थी, पूरे परिवार का बोझ उसके कंधों पर था। हाँ, 6 साल पहले उसके भाई गोपाल की मौत हो गई थी, कुछ आपसी दुश्मनी का मामला था। उसके बाद से मेघा ने पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था। आपके बेटे गोपाल की मौत कैसे हुई थी? गांव की आपसी रंजिश थी, मामूली सा झगड़ा, उसमें मारा गया मेरा बच्चा। मेरे बेटे का उसमें कोई कसूर नहीं था, वो तीनों 1 नंबर के बदमाश थे। मार डाला मेरे बच्चे को। केस चल रहा है अभी उनके खिलाफ। आपकी बेटी का इस मर्डर से कोई संबंध, कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं साहब, मेघा बहुत अच्छी लड़की थी, उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? आपकी बेटी मर चुकी है, मार डाला इसे किसी ने। समझने की कोशिश कीजिए, हमसे कुछ मत छुपाइए। क्या छुपाएंगे साहब, हम पहले ही अपना बेटा खो चुके हैं और अब बेटी भी खो चुके हैं। साहब, बहुत गरीब लोग हैं हम, और अब छुपाने के लिए बचा है क्या है जो छुपाएंगे आपसे? 2 महीने पहले आपकी बेटी का गर्भपात हुआ था। शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी। पर क्यों नहीं? छोटी, चुपचाप खाना चल।
जब से शहर गई है ना, अपनी ही मनमानी करती है, हमारी तो एक नहीं मानती। नहीं आशा, हमारी मेघा ऐसी नहीं है। बेटा क्या है कि देख, छोटी की शादी हो चुकी है और तूने ही करवाई है। अब तक तेरी भी शादी हो जानी चाहिए थी। क्या है कि गांव में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ताने कसते हैं। कहते हैं कि बंसी अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे उसकी कमाई ज़्यादा प्यारी है। जिन्हें जो कहना है कहने दीजिए, उनके हिसाब से थोड़ी ना हम अपनी लाइफ जिएंगे। पर हमें रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है ना। देख बेटा, अगर तूने कोई लड़का वड़का पसंद कर रखा है ना हमारे चंडीगढ़ में, तो हमें बता दे। माँ तुम भी ना, शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी लाइफ में कोई है। अगर कोई है तो बता दो दीदी, मैं और तुम्हारी जीजू से मिलाते। छोटी तो भी ना, तेरी जबान बहुत चलने लगी, चुपचाप खाना खा। हो ही नहीं सकता साहब, मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती है। ज़रूर डॉक्टर साहब से कोई गलती हुई। जी नहीं, कोई गलती नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ पता चला है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी 2 महीने पहले। आपकी बेटी के पर्स से हमें ये जगत सिंह लांबा का विजिटिंग कार्ड मिला है, नेता का। सबका नेता कैसा हो? कैसा हो? जी साहब, मेरी बेटी इनके लिए काम करती थी। इनकी पार्टी के लिए काम करती थी आपकी बेटी? हाँ साहब, मेघा को राजनीति में बहुत दिलचस्पी थी और जगत लांबा जी मेरी छोटी बेटी की शादी में भी आए। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। आपने यहाँ आकर इस गरीब के घर को पावन कर दिया। बंसी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हमारा कर्तव्य है। चंडीगढ़ में कहाँ काम करती थी आपकी बेटी? डेरा बस्सी में साहब, एक सिक्योरिटी एजेंसी में मैनेजर थी वो। 24 वर्षीय मेघा अपने गरीब माता पिता का आधार थी। वो मोहाली के एक बीएड इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी और साथ ही एक सिक्योरिटी एजेंसी में जॉब भी करती थी और साथ ही वो विधानसभा चुनाव में खड़े एक नेता के प्रचार में भी हिस्सा ले रही थी। लेकिन इस चुनावी माहौल में ये घिनौना हत्याकांड हुआ ही क्यों? क्या रिश्ता था इस कांड का 2012 नवंबर के उस चुनाव से, या फिर शायद कोई रिश्ता था ही नहीं? अब तक इस केस के कई पहलुओं पर से पर्दा उठना बाकी था। सर, इन फोन रिकॉर्ड से कुछ पता नहीं चलता। मेघा के आखिरी 2 कॉल्स उसके पिता को थे और सेल की लास्ट लोकेशन थी पंचकुला सेक्टर 21। रात 9:15 बजे फोन स्विच ऑफ हो गया। 6:30 बजे उसने कहा था कि वो घर जा रही है और 8:30 बजे जाना कैंसिल। तो 6:30 से लेकर 8:30 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि मेघा ने अपना प्रोग्राम बदल दिया? और जगत सिंह लांबा, उसका इस सबसे क्या कनेक्शन? सर, जगत सिंह लांबा की पहुंच बहुत है, उससे पूछताछ करना आसान नहीं होगा। आई नो, और लड़की उसकी पार्टी से जुड़ी थी, इसलिए पूछताछ तो करनी पड़ेगी। सर, पुलिस हेडक्वार्टर से आपके लिए फोन है। तो बात कर लेना, छोटी मोटी बातें मुझ तक मत लेके आया कर। सर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बोलते हैं पंचकुला पुलिस आपसे मिलना चाहती है। हेलो। अच्छा ठीक है, कल 11 बजे पार्टी ऑफिस भेज दो। ओके। पुलिस तुमसे क्या बात करना चाहती है जगत? एक लड़की है, पार्टी के लिए काम करती थी, मेरे प्रचार में भी आती थी। उसका एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस को उसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। नाम क्या है लड़की का? मेघा नाम था उसका। और उसके बारे में पुलिस को तुमसे क्या बात करनी है? पता नहीं, कहीं कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है? नहीं भाऊजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, पहला चुनाव है तुम्हारा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऊंची नीच हो जाए। किस बात की ऊंच नीच भाऊजी? मीडिया वाले क्या उछाल सकते हैं ये जानते हो ना तुम?
सुनकर बड़ा दुख हुआ। हमें मेघा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो कहाँ रहती थी, क्या करती थी? जनाब तुसी सिर्फ मैंने 5 मिनट दो। सर जगत सिंह लामा से कल 11 बजे मिल सकते हैं। हेलो जनाब, सारी डिटेल। जी मेघा आपके यहाँ पीजी रहती थी? हाँ जी। हे भगवान, कब हुआ ये सब? कल रात पंचकुला के सेक्टर 21 की सड़क पर आज सुबह में उसकी लाश मिली। वो कल रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब यहाँ से गई होगी। अरे नहीं बस अब और कुछ नहीं। अंकल आंटी बाय, मैं जा रही हूँ। अरे पुत्र खाना तो खाती जा। अंकल खाना खाने बैठूंगी तो लेट हो जाऊंगी। बाय बाय बेटा। बाय। इंस्पेक्टर साहब ये कमरा था उसका। हमारे दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं तो हमने सोचा किसी को पीजी रख लेंगे तो घर में थोड़ी चहल पहल रहा करेगी। इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत मेहनती। पता नहीं किसने उसके साथ ये सब किया और क्यों। वो जा कहाँ रही थी, किसके साथ, कब लौटने वाली थी? ये तो पता नहीं है जी, पर हाँ वो गाड़ी से गई थी। अरे ये लड़की घर की चाबी लेकर गई कि नहीं गई? अब मैं देखता हूँ। हाँ जरा देखिए। अरे मेघा पुत्र, अरे पुत्र चाबी ली कि नहीं? जी अंकल, चाबी है मेरे पास। बाय बाय बेटा। वो कार पहले कभी देखी थी आपने? किसी को देखा था? कौन था? नहीं साहब। कौन सी कार थी? होंडा सिटी। कलर सफेद। नंबर तो नोट नहीं किया हमने, हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा साहब। वो घर कब लौटने वाली थी? इंस्पेक्टर साहब ये तो बताकर नहीं गई थी वो। दरअसल मेघा 3-3, 4-4 दिनों तक घर नहीं आया करती थी और हम लोग भी उससे नहीं पूछते थे। कल जब वो नहीं आई तो हमें लगा कि आ जाएगी, पर अब आप लोगों से पता चल रहा है जी कि ऐसा कुछ हो गया। उसके कमरे की तलाशी ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आइए। सर ये मेघा के बैंक रिकॉर्ड्स। रखो इसे, शायद ऐसे कोई लीड मिल जाए। उसके घर से निकलने से पहले कोई फोन आया था उसे? नहीं फोन तो नहीं आया था। हाँ अगर उसके मोबाइल पर आया हो तो पता नहीं। नहीं मोबाइल पे नहीं, आपके घर के ही किसी नंबर पे फोन आया होगा, क्योंकि मोबाइल फोन के रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी सिर्फ अपने घर पर बात हुई थी। और अगर किसी का फोन नहीं आया तो इतनी जल्दी उसने अपना घर जाने का प्रोग्राम बदला क्यों? किसी का फोन जरूर आया होगा, किसी ने कॉल जरूर किया होगा उसे। इंस्पेक्टर साहब मेघा के पास 2 फोन थे। 2 फोन? हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने देखे और हो सकता है कि उसकी बात इस दूसरे फोन पे हुई हो किसी से। लेकिन उसके आई कार्ड पर तो हमें एक ही नंबर लिखा हुआ मिला। आपके पास उसका दूसरा नंबर है? नहीं इंस्पेक्टर साहब मेरे पास तो नहीं। लड़के के पास 2 फोन थे और क्राइम स्पॉट से एक भी फोन नहीं मिला। सर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से मेघा के अकाउंट में हर महीने की 7 तारीख को 15,550 रुपए जमा होते थे। हर महीने 7 तारीख को, मतलब उसकी तनख्वाह होगी? हाँ सर ये लिखा है, मनप्रीत सिक्योरिटी एजेंसी। सर इसके अलावा भी कुछ एंट्रीज हैं, 30,000, 40,000। सर पिछले 5 महीने में लगभग 2 लाख रुपए जमा करा गए हैं। बैंक जाकर पता लगाना होगा कि उसके अकाउंट में ये पैसे किसने ट्रांसफर करवाए। 2 मोबाइल फोन्स, लेकिन वारदात की जगह पर एक भी नहीं मिला। लड़की के बैंक अकाउंट में 5 महीने में किसी दूसरे अकाउंट से लगभग 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। किसने ट्रांसफर किए थे रुपए? शायद वो अकाउंट ही अब इस केस पर कोई रोशनी डाल सके। मेघा एक गरीब परिवार की बेटी जो मेहनत और लगन से जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, उसकी मौत का राज और गहरा होता जा रहा था। कुछ गड़े मुर्दे बाहर आने लगे थे। क्या पुलिस कत्ल के मकसद और कातिल के इरादे तक पहुंचने वाली थी?
जी, मेघा के पास 2 मोबाइल थे। दूसरा नंबर क्या है? 444-676532। 4 महीने पहले ही नया नंबर लिया था और बोला था कुछ ज़रूरी हो तो इस नंबर पर फ़ोन करना। ठीक है। सर वो दूसरा नंबर मिल गया। गुड, उसकी डिटेल पता लगाओ और बैंक जाओ, पता करो कि मेघा के अकाउंट में पैसे कौन जमा कराता था। तब तक मैं ज़रा जगत सिंह लांबा से मिल के आता हूँ। हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें जानता हो जिसके बारे में लड़की का परिवार भी ना जानता। यस सर। बहुत दुख हुआ मेघा के बारे में सुनकर। सर वो आपके लिए काम करती थी? हाँ, बहुत लोग जुड़े हैं हमसे पार्टी से, वो भी उनमें से एक थी। काम में बहुत अच्छी थी, होशियार थी, प्रचार के लिए बाहर साथ भी आती थी। सर लड़की का पहले खून किया गया, बाद में उसे सड़क पर फेंक दिया गया ताकि उसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजर जाए और देखने वाले को ये लगे जैसे ये कोई दुर्घटना थी। जमाना बड़ा खराब हो गया है, कैसे कैसे कांड करते हैं लोग आजकल। कुछ पता चला आपको किसने किया ये सब? जी फिलहाल जांच जारी है। वो अपने चंडीगढ़ वाले घर से जहाँ पे वो पीजी रहती थी, वहाँ से वो एक सफ़ेद होंडा सिटी में गई थी। तो आपकी पार्टी से जुड़ी हुई थी, हमने सोचा शायद उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी मिल जाए। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने कार्यकर्ता की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। और इंस्पेक्टर साहब, हमारे देश में प्रजातंत्र है कि प्रजा की मर्जी कि वो सफ़ेद रंग की होंडा सिटी में जाए या काली। नहीं सर, वो दरअसल उसके पर्स में आपका विजिटिंग कार्ड मिला था इसलिए। हाँ वो तो मिलेगा ही, वो मेरे लिए काम जो करती थी। सर जी आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे हमें इस तहकीकात में थोड़ी मदद हो जाए। अच्छी लड़की थी, नेक थी, मेहनती थी, उज्जवल भविष्य था उसका। अफसोस कि उसकी ऐसी मौत हुई। सर लड़की के अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफ़र की एंट्रीज हैं। उसकी तनख्वाह के अलावा भी 1-2 लाख रुपए डाले गए हैं। उसके बारे में आपको कोई जानकारी हो? सैलरी चेक्स मनप्रीत सिक्योरिटी एजेंसी के हैं। हाँ वो तो पता है, पर बाकी की एंट्रीज? 1 मिनट जी। इंडिया बैंक के एक अकाउंट से। अकाउंट किसका है? मिस्टर जगत सिंह लांबा। थैंक यू सर। थैंक यू की क्या बात है, हम तो जनता के सेवक हैं, कानून की मदद करना हमारा फर्ज है। जी नमस्ते। हाँ राजेश बोलो। सर मेघा के अकाउंट में जो रुपए ट्रांसफर हुए हैं वो जगत सिंह लांबा के अकाउंट से हैं। गुड, टाइमिंग अच्छी है तुम्हारी। हो सकता है पैसे डाले गए हों, वही पार्टी की कार्यकर्ता थी, कुछ जरूरत रही होगी तो पैसे दिए होंगे। वे जनता के सेवक हैं, जरूरतें पूरी कर देते हैं, हर एक का हिसाब नहीं रखते हम लोग। महेंद्र, तुझे कुछ याद है? हाँ साहब याद आया, उसे कुछ काम था तो सर जी के अकाउंट से कुछ पैसे डलवाए थे उसके अकाउंट में। सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने लड़की के बैंक अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफ़र की एंट्रीज के बारे में आपसे पूछा था, तब आपने कहा कि आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी, आप जानते हैं। मैं एक लोकप्रिय नेता हूँ, सबका ख्याल रखता हूँ। अब हर एक का नाम और पता लिख के रखूँ कि किसको क्या दिया, किससे क्या लिया। बेहतर होगा कि आप इस केस पर ध्यान दें। आप मेरा और अपना दोनों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं।
अंडरस्टूड? सर मेगा के दूसरे नंबर का जल्दी पता करो, वहीं से कोई लीड मिलेगी। हेड बटन लो। संजय, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जगत सिंह लांबा एक नेता है, भूतपूर्व एमएलए का बेटा है और चुनाव लड़ रहा है। इसके बावजूद तुम उसके फोन रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशंस चाहते हो? गट फीलिंग है, इस लड़की के कत्ल से इस जगत सिंह लांबा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लड़की के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, इतना काफी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड सर, बट इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे तभी पता चलेगा कि वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही, और हमारे पास यही एक लीड है। हो सकता है इससे कोई ब्रेक थ्रू मिले। ठीक है, गिव मी सम टाइम, मैं उनकी स्टेट पुलिस से बात करूंगा। थैंक यू सर। पुलिस कह रही थी कि हमारी बेटी मेघा पेट से थी। पच्चीस साल से राजनीति में हूं, पार्टी में इज्जत है हमारी। आज तक कभी नाम नहीं उछला हमारा। बाबूजी, नाम अभी भी नहीं उछलेगा, भरोसा रखिए। उस लड़की के साथ कुछ था क्या तुम्हारा? बाबूजी, वो इलेक्शन में काम करती थी मेरे लिए। अब कितने लोग काम करते हैं प्रचार में, वो लड़की उन्हीं में से एक थी बस। सर, मेघा का दूसरा नंबर है 44476532। इसकी लास्ट लोकेशन थी पंचकुला सेक्टर 21, और ये भी रात 9:15 बजे स्विच ऑफ हुआ। लड़की के दोनों फोन्स की आखिरी लोकेशन भी सेम है और स्विच ऑफ होने का वक्त भी एक ही है। सर, मेघा का दूसरा सिम कार्ड जुलाई 2012 से शुरू हुआ था, यानी सिर्फ 4 महीने पहले, और इस नंबर पे ज्यादातर कॉल्स इन 3 नंबरों से थे: 44489896, 44789878, 44321232। ये तीनों नंबर किसके हैं? निर्मल जानी, कमल चतुर्वेदी और अमित नागपाल। ये तीनों भुंतर कुल्लू के रहने वाले हैं। मेरा शक गलत निकला। मुझे लगा था कि इन तीनों में से कोई एक नंबर जगत सिंह लांबा का हो सकता है। और सर, इन तीनों नंबर से मेघा की रेगुलर बात होती थी। जिस रात उसका मर्डर हुआ उस रात भी 8:15 बजे बात हुई थी। और इस आखिरी कॉल के बाद मेघा ने वीकेंड पर घर जाने का अपना प्रोग्राम बदल दिया। और सर, इन दोनों सिम कार्ड की लोकेशन रात 8:45 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 41 थी। मतलब ये वो लोग हो सकते हैं जो उस रात उस सफेद रंग की होंडा सिटी में थे, जो बाद में पंचकुला सेक्टर 21 की तरफ गए। यहां हमें मेघा की बॉडी मिली। इन तीनों को ढूंढ निकालो। हो सकता है इन तीनों का जगत सिंह लांबा से कोई कनेक्शन हो। सर, ये नाम और एड्रेस दोनों गलत लिखते हैं। जानबूझकर, सोच समझकर आइडेंटिटी छुपाई गई है। सर, प्रीपेड सिम कार्ड है, कहाँ से खरीदे गए पता चल जाएगा। पता लगाओ। पक्की इन्फॉर्मेशन है ना? ठीक है सर, वो सिम कार्ड्स बद्दी के कृष्ण मोबाइल सेंटर से खरीदे गए थे, और वो मेघा का दूसरा सिम भी वहीं से लिया गया था। सोची समझी साजिश लगती है। चलो जरा कृष्ण मोबाइल सेंटर वाले से पूछताछ करते हैं।
ये चारों नंबर तेरी दुकान से बेचे गए थे, किसने खरीदे थे? देख कर बताता हूँ साहब। जल्दी देख। सर 444676532 मेगा का है। और बाकी के 3? एक मिनट साहब। सर 444989896 निर्मल जानी। 444789878 कमल चतुर्वेदी। 444321232 अमित नागपाल। इन तीनों का नाम है भुंतर कुल्लू से। इन तीनों ने ये सिम कार्ड खुद तुम्हारी दुकान से खरीदे थे? साहब लिखा है, खुद ही देख लो। ठीक से सोच ले। साहब सोचना क्या है, फॉर्म पे नाम बता, सब लिखा है। तेरी दुकान पर आने से पहले हमने पूरा कुल्लू भुंतर छान मारा, ये एड्रेस हमें कहीं नहीं मिले। अब ये एड्रेस तू ढूंढेगा, और अगर नहीं ढूंढे ना तुझे ऐसी जगह गायब कर दूंगा तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और जब तक नहीं ढूंढता तेरी दुकान बताता हूँ साहब, सच बताता हूँ साहब। अब तू सिर्फ सच ही बोलेगा। सच बताऊंगा साहब। बोल। फॉर्म पर लिखा नाम पता सब गलत है साहब। तो हमें पता है सिम कार्ड किसने खरीदे, वो बोल। साहब जगत सिंह लामा जी और उनके भतीजे संदीप कुलदीप, इन तीनों ने खरीदे। साहब वो बड़े लोग हैं, मेरी क्या औकात मैं उन्हें मना करूं। वो तीनों हमेशा हमारी दुकान पर आते थे। और जगत जी ने हमारी दुकान से मोबाइल भी खरीदे। मेघा के अकाउंट में 5 महीनों में जमा होने वाली रकम लगभग 2 लाख रुपए। कृष्णा मोबाइल सेंटर के मालिक का कहना था कि तीनों फर्जी सिम कार्ड जगत सिंह लांबा ने खरीदे थे। इन तीनों सिम कार्ड्स की फोन लोकेशन भी वही थी जहां मेघा की लाश मिली थी। ये सारे सुराग इशारा कर रहे थे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे जगत सिंह लांबा की तरफ। मेघा की मौत में उसका हाथ था, इसके स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। पोस्टमार्टम से मिली जानकारी के अनुसार मेघा का अबॉर्शन हुआ था। इसमें जगत का क्या हाथ था? एक ऐसा ताकतवर नेता जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था और चुनाव के नतीजे कुछ ही दिनों में आने ही वाले थे। क्या ऐसे नेता तक पुलिस के हाथ पहुंच पाएंगे? क्या मेघा की मौत का सच कभी सामने आ पाएगा, या फिर जगत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सच का भी गला घोट देगा? एक सिम कार्ड इस लड़की के नाम पे और बाकी का नाम और पता तुम करवा देना। मैं कुछ समझा नहीं साहब जी। अबे घोचू, इतनी सी बात समझ नहीं आती तुझे? जगत चाचू या हम में से किसी का नाम नहीं आना चाहिए, समझा? तो समझ गया, हो जाएगा। साहब वो बड़े लोग हैं, मेरी क्या बात मैं उन्हें मना करूं। वो तीनों हमेशा हमारी दुकान पर आते थे। जगत जी ने हमारी दुकान से मोबाइल भी खरीदे। एक बात पक्की है, इस मर्डर में जगत सिंह लांबा का हाथ है और सिम कार्ड किसी और नाम से। सर कृष्ण ने बोला जगत ने मोबाइल फोन भी उसी की दुकान से खरीदा है। सर मुझे लगता है जगत सिंह लांबा का पर्सनल नंबर ट्रैकिंग पे डालना चाहिए। एसीपी से परमिशन मांगी है, लेट्स सी कब मिलती है। संजय, ये तो मोबाइल शॉप ओनर का सिर्फ एक वर्बल स्टेटमेंट है। सर 3 सिम कार्ड खरीदे गए हैं, तीनों के तीनों फर्जी नाम पर। सर मुझे लगता है इस केस में जगत सिंह लांबा, उसके दोनों भतीजे संदीप और कुलदीप और उसका सेक्रेटरी महेंद्र इन्वॉल्व है। सर जगत सिंह लांबा के बैंक अकाउंट से मेघा के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो मेघा को जानता था, वो उसके लिए काम करती थी। अब ये सब क्यों हुआ है, पैसा क्यों ट्रांसफर हुआ है, ये सारे डाउट्स तभी क्लियर होंगे जब हमें जगत सिंह लांबा के फ़ोन रिकॉर्ड्स मिलेंगे। और सर मेघा के स्वेटर से हमें एक बाल का सैंपल मिला है जो किसी मेल का है, किसी आदमी का। सर अगर जगत सिंह लांबा के फ़ोन रिकॉर्ड से ये साबित हो जाता है कि वो उस दिन एक्सीडेंट स्पॉट पर मौजूद था, तो हमें इस केस को सॉल्व करने में आसानी होगी। केस तो स्ट्रॉन्ग लगता है संजय, लेट्स मूव।
हरियाणा पुलिस को फोन रिकॉर्ड देखने और आपके पर्सनल फोन ट्रैक करने की परमिशन दे दी है। चाचू, पहले ये पता करना होगा कि केस पहुंचा कहाँ तक है और पुलिस आपका नंबर क्यों ट्रैक करना चाहती है। अंदर कौन से पुलिस थाने में केस दर्ज है? जी, पंचकुला सेक्टर 5 में। पता करो कि मामला कहाँ तक पहुंचा है। सर, जगत सिंह लांबा का फ़ोन नंबर है 44456767। 24 तारीख की रात 8:15 से 9:15 बजे तक ये स्विच ऑफ था जब मेघा का मर्डर हुआ। और सर, फ़ोन ठीक 9:15 बजे ऑन हुआ और फ़ोन की लोकेशन वही है जहां हमें लाश मिली थी। यानी उसी वक्त रात 9:15 बजे मेघा के दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हुए। सर, जगत का वो दूसरा नंबर जो फर्जी नाम पर लिया गया था उस वक्त ऑन था जब मेघा को लेने वो कार आई थी। और पंचकुला सेक्टर 21 पहुंचने तक ये फ़ोन ऑन था। ये स्विच ऑफ हुआ है रात 9:15 बजे। और सर, जगत के फ़ोन का IMEI नंबर भी ट्रैक हो गया है। ये फ़ोन डुअल सिम वाला है। दोनों नंबर इसी फ़ोन से इस्तेमाल किए गए हैं और ये फ़ोन वारदात की जगह पे था। सॉलिड सबूत हाथ लगे। एक काम करो, उसे पता करो कि जगत सिंह लांबा के नाम पर कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड है और कौन कौन सी गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक बार इस होंडा सिटी के मालिक का पता चल जाए। अगर इस होंडा सिटी का मालिक जगत सिंह लांबा निकला तो केस हमारे हाथ में है। धीरे धीरे पुलिस को सबूत मिलने लगे। कुछ ऐसी कड़ियां जुड़ने लगी जिससे जगत सिंह लांबा पूरी तरह से शक के दायरे में आ गया था। अब यह बात साफ नजर आने लगी थी कि उसके हाथ इस घिनौने हत्याकांड के पीछे थे। सर जी, तहकीकात बहुत आगे बढ़ गई है। सबके सब निकम्मे साले, बात इतनी आगे बढ़ गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? सर जी, हमने सोचा ही नहीं था कि पुलिस इस बात के लिए इतना पीछे पड़ जाएगी। ये वही गाड़ी है जो मेघा को लेने आई थी? यस सर, होंडा सिटी। पर कार का नंबर पता नहीं चल पाया सर। विटनेस ने सिर्फ इतना ही देखा कि वो होंडा सिटी थी। बट स्टिल सर, इतना सबूत तो है ही कि हम इसके बेस पर जगत सिंह लांबा को हिरासत में ले सके और उसके बालों का सैंपल फॉरेंसिक लैब भेज सके। केस तो वाकई बहुत मजबूत होता जा रहा है संजय। सर, हमें जगत सिंह लांबा का अरेस्ट वारंट चाहिए। सुन, फोन मत करना मुझे। जरूरत पड़ेगी तो खुद फोन कर लूंगा। पर आप कहाँ जा रहे हैं? चुप कर, फालतू सवाल नहीं। चुपचाप अपना काम कर, समझी? कुछ भी करने के पहले थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी, थोड़ा सोचना चाहिए था। खबर फैलते देर नहीं लगती जगत। और अभी तो MLA बना नहीं है, सिर्फ चुनाव हुए, फैसला आना भी बाकी है। क्या करूं बाबूजी, हो गई गलती, कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए, तहकीकात जारी है बंसी जी। साहब, आप सच सच बताइए, मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदारी ये जगत सिंह लांबा है ना? फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, जांच पड़ताल चल रही है। आप हमसे सच को छुपा रहे हैं। सच ही पता कर रहे हैं बंसी जी, पर इस वक्त कुछ बताया नहीं जा सकता। मैडम, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े इसलिए हमें जगत सिंह लांबा से पूछताछ करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अरेस्ट वारंट इशू करती हूँ। थैंक यू मैम। जगत घर पे नहीं है।
दरअसल उनका फोन बंद है। कहाँ गए हैं वो? बता के नहीं गया। तो फिर हमें इस घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी? मेरे घर की? एसीपी होश में तो होना तुम। 4 बार इस इलाके से एमएलए रह चुका हूं। मेरे घर की तलाशी लोगे तुम? हमारे पास अरेस्ट वारंट है। आप कानून के रास्ते में अगर ना आए तो बेहतर होगा। सर, ऊपर नहीं है। मैं काम करूं, उसके पार्टी ऑफिस में जाकर चेक करूं और मैं उसके भाई शैल सिंह लांबा के घर जाकर चेक करता हूं। श्योर सर। अंडरग्राउंड हो गया। हमसे पहले हमारी खबर उस तक पहुंच जाती है। सर, पार्टी ऑफिस में ताला लगा हुआ है। मैंने शैल के घर पे भी देखा है, यहां पर भी नहीं है वो। इस वक्त हम बंसी की दुकान के बाहर खड़े, वही बंसी जिनकी बेटी मेघा की कुछ दिन पहले निर्मम हत्या कर दी गई। ये वारदात 24 नवंबर 2012 की रात पंचकुला सेक्टर 21 में हुआ था। पुलिस की तहकीकात के अनुसार जगत सिंह लांबा जो विधानसभा इलेक्शन के उम्मीदवार है, वो इस हत्या में शामिल है। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। मैंने भी पुलिस से कई बार पूछा, लेकिन हर बार पुलिस एक ही जवाब देती है कि तहकीकात चल रही है। मैंने भी सुना है कि मेरी बेटी की हत्या में जगत लांबा शामिल है, लेकिन पुलिस कहती है कि वो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। आखिर पुलिस ऐसा कैसे कह सकती है? मैं मानता हूँ जगत लांबा कोई आम आदमी नहीं है। बंसी जी, आपकी बेटी और जगत लांबा के बीच में क्या रिश्ता है? सुना है कि आपकी बेटी का अबॉर्शन हुआ था। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी बेटी बहुत भोली लड़की थी, बहुत मासूम थी। पाऊजी, शनिवार 29 तारीख को मैं घर आ रही हूँ और यहाँ से 29 तारीख की सुबह निकलूंगी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। बहुत अच्छी लड़की थी वो। सर, जगत सिंह लांबा कहाँ है? हमें भी उनकी तलाश है। सर एक मिनट सर, पुलिस ने उसे अभी तक एब्सकॉन्डर डिक्लेयर क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रदेश की राजनीति से जुड़े एक रईस परिवार के बेटे, या फिर शायद वो एमएलए का चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, तहकीकात जारी है। हमारे इस ऑपरेशन की कोई भी डिटेल हम मीडिया के साथ नहीं शेयर कर सकते। क्या सर ये सच है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चला है कि कुछ दिन पहले उस लड़की का अबॉर्शन हुआ था? जी। सर, क्या पुलिस ने आसपास के अस्पताल से जांच पड़ताल की कि कहाँ हुआ था ये अबॉर्शन? आज टोल्ड यू ना कि तहकीकात जारी है। सर, क्या आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है? क्या किसी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण आप जगत सिंह लांबा को अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? लिसन, हमारे पास अरेस्ट वारंट है। जगत सिंह लांबा लापता है और जल्द ही हमारे हाथ में होगा। आई एश्योर यू। थैंक यू वेरी मच। सर एक और सवाल सर, आखिरी सवाल सर। देखिए, मेरा बेटा बेकसूर है, बेगुनाह है। ये एक षड्यंत्र है। ऑपोजिशन वाले हमारे परिवार की छवि को मलिन करना चाहते हैं इस प्रदेश में। अरे हमारा परिवार एक जमाने से इस देश की सेवा करता आया है, कानून के दायरे में रहकर। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन सर, आपके बेटे जगत लांबा की फोन लोकेशन उसी जगह पर बताई जाती है जहाँ पर से मेघा की लाश मिली है। और सर, ये भी पता चला है कि आपके बेटे के बैंक अकाउंट से मेघा के अकाउंट में काफी सारे रुपए ट्रांसफर हुए हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि मेरा बेटा खूनी है, कातिल है? देखिए, कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। पैसा नजर आता है सबको। है कौन वो लड़की? आप ही बताइए, कौन है वो लड़की? ये एक साजिश है हमारे परिवार को बदनाम करने की। हमारी पार्टी नहीं जानती कि इस समय जगत सिंह लांबा कहाँ है। पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो फरार है। सारे सबूत ये कहते हैं कि उस 24 साल की लड़की की हत्याकांड में आपकी पार्टी के प्रत्याशी जगत सिंह लांबा का हाथ है। आपकी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहा है, फिर आपकी पार्टी के लोग उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मामला काफ़ी संवेदनशील है। हमारी पार्टी मामले की गंभीरता को समझती है और हमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करेगा जो ऐसे हत्याकांड में शामिल है। और हम लोग पूरी तरह से पुलिस की मदद करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या आप अब भी जगत सिंह लांबा को अपने पार्टी में रहने देंगे? आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ तौर से लिखा है कि आप भ्रष्टाचारियों और क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, आप एकदम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। पहले तहकीकात हो जाने दीजिए, उसके बाद पार्टी एक्शन लेगी। नमस्कार। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल का जवाब देते जाइए। जगत सिंह लांबा
विधानसभा चुनाव का एक प्रत्याशी फरार था। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। न परिवार जानता था, न पार्टी जानती थी कि वो कहां है। यह आदमी इस शहर की आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला था, आम आदमी का नेतृत्व करने वाला था। और आम आदमी, क्या उसकी दस्तक से प्रशासन जागेगा? देख बंसी, ठंडे दिमाग से काम लिया। थारे ये केस लड़ने से तेरी बेटी वापस नहीं आने वाली, फिर तुझे पूरी जिंदगी भी बितानी है। हमारा साहब थारे पूरे परिवार का खर्चा उठाने लाई तैयार है। 75 लाख है। मुझे नहीं लगता कि तू इस दुकान में बैठ के पूरी जिंदगी में इतना पैसा कमा पाऊंगा। चलिए उल्ले, और केस में नक्की कर। 75 लाख, इसमें मेरी बेटी वापस आ जाएगी। जगत लांबा से कहना जाकर कि मेरी बेटी थी वो, और उसकी माँ ने उसे 9 महीने अपने पेट में संभाल के रखा था। कितनी कीमत लगाएगा वो उसकी? जगत लांबा को उसके पाप की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अरे अब बुड्ढे, बावला हो गया के? जानता किसकी इज्जत पे कीचड़ उछाल रहा है? जो बाकी बच्ची कुछ जिंदगी है ना तेरी, अपनी इज्जत बचा ले उसमें। मेरी इज्जत का तो पंचनामा हो चुका है। सारी दुनिया को पता चल चुका है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। 75 लाख उठा और निकल यहाँ से, वरना अभी पुलिस को और अखबार वालों को यहीं पर बुलाऊंगा। ठीक है। और यो ध्यान रखिए, घड़ा महंगा पड़ेगा यो तने। चल रे, काट गाड़ी ने। सर, कल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। कल जगत सिंह लांबा बाहर जरूर आएगा। मुझे उनकी स्टेट पुलिस से बात करनी होगी, पर ये क्या टाइम सही होगा उसे अरेस्ट करने का, वो भी इलेक्शन के रिजल्ट के समय? पर आप तो जानते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। लोग सड़क पर उतर आए। 16 दिसंबर की रात को जो वारदात हुई, उससे देश सुलग उठा है। लोगों में बहुत गुस्सा है सर, और यहाँ तो इस केस में खुद एक नेता इन्वॉल्व है। यहाँ भी लोगों का गुस्सा सड़क पर उमड़ सकता है। पॉइंट तो है। लेट मी टॉक। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये समय सही है उसको अरेस्ट करने के लिए। और मुझे वैसे भी डाउट है कि जगत लांबा हमारे सामने आएगा, और अगर वो चुनाव जीत गया तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। अगर हम एक इलेक्टेड एमएलए को अरेस्ट करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, जुर्म जितना संगीन है उतना ही गंभीर भी। एक लड़की का केस है और मीडिया इस केस के पीछे पड़ी है। दिल्ली में लोगों का गुस्सा जिस तरह सामने आ रहा है वो एक संकेत है सर। और इसी केस को लेकर अगर लोग यहाँ भी सड़कों पर उतर आए तो फिर आई होप यू अंडरस्टैंड सर। यस यस, आई अंडरस्टैंड। लेकिन तुम ये मत भूलो कि लांबा परिवार पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से पॉलिटिक्स में है। पैसा, पावर, सब कुछ है उन लोगों के पास, और लोकप्रिय नेता। उसके लिए जनता सड़क पर भी उतर सकती है। इसलिए बहुत सोच समझकर एक्शन लेना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। थैंक यू सर। जीत गया, मैं जीत गया, जनता का नेता जीत गया, और वो भी पूरे 6000 वोटों से।
ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश दिल्ली के अस्पताल में मौत से जूझ रही उस लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा था। जनता में प्रशासन के खिलाफ बेहद आक्रोश नजर आ रहा था। प्रशासन की उदासीनता पर और कानून व्यवस्था की हालत को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा था। और यहाँ एक निर्वाचित एमएलए जिस पर एक 24 वर्षीय लड़की की हत्या में शामिल होने का शक था, वो फरार था और पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। वो खुलेआम जीत का जश्न मना रहा था। पार्टी की तरफ से उसके निष्कासन की ना तो कोई कोशिश थी और ना ही उसके लिए कोई उत्तरदायित्व। चाचू, मामला बहुत उछल रहा है और ये साले एनजीओ वाले बूटी देखी नहीं, उछलने लगे कुत्ते की तरह। सर गड़बड़ कर दी इस बार आपने, सोच समझकर हाथ डालना चाहिए था। सर पर इलेक्शन था, आप समझ रहे हैं ना, ऐसी आग लगी कि। विंडर। जी सर जी। आग जहां भी लगे आंच मुझ तक नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी सर जी। हम किस लिए हैं? इतने सालों तक आपकी सेवा की है। आप हमारे माई बाप हो सर जी। वक्त आया तो आपके लिए जान भी दे देंगे। ये मेरे क्लाइंट जगत सिंह लांबा की एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है। मैडम, पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। फोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। एविडेंस ये है कि मिस्टर जगत लांबा की फोन लोकेशंस वही थी जहां मेघा की लाश मिली है हमें। एक्चुअली मैडम, ये जो भी कांड हुआ वो मेरे क्लाइंट जगत सिंह लांबा के सेक्रेटरी महेंद्र की वजह से हुआ। इनफैक्ट मैडम, महेंद्र ही मेरे क्लाइंट का मोबाइल इस्तेमाल किया करता था और फर्जी सिम कार्ड भी उसी ने खरीदे। सच मानिए, इस बात से मेरे क्लाइंट बहुत दुखी हैं और परेशान भी। बरसों से मैडम उनका परिवार इस राज्य की सेवा करता है और आप यकीन मानिए, कानून की बहुत इज्जत करता है उनका परिवार। कानून की इतनी इज्जत करते हैं मिस्टर लांबा, तो फिर कानून से डर के भाग क्यों रहे हैं? मैडम, आप तो जानते हैं कि पुलिस किस तरह से 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। ये लोग जैसा चाहे बयान दे सकते हैं, इसीलिए मेरे क्लाइंट सामने नहीं आ रहे। मिस्टर राशिद, जगत सिंह लांबा तो अब एमएलए बन चुके हैं और आम जनता से ज्यादा कानून पर विश्वास मिस्टर लांबा को होना चाहिए। मैम, वो चाहे तो इस देश में एक मिसाल बन सकते हैं। आप कहने तो मिस्टर रशीद? मैडम, कानून को भी बात ध्यान में रखनी होगी कि मेरे क्लाइंट जगत सिंह लांबा इस शहर से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। यहाँ के राज्य के लोगों ने उनके परिवार पर बरसों से अपना प्यार जताया। मिस्टर रशीद, जनता का प्यार मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना साम्राज्य समझे, है ना? ये डायनेस्टी रूल नहीं, डेमोक्रेसी है। मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन संविधान के अनुसार मेरे क्लाइंट लांबा साहब को यह हक है कि वो शपथ ग्रहण कर सके और इसीलिए उन्हें थोड़ा सा वक्त और मिलना चाहिए। मैडम, हम ये फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकते कि मिस्टर जगत सिंह लांबा ने मेघा को चेक्स इशू किए, पैसा ट्रांसफर हुआ है। अब मिस्टर राशिद, आप ये मत कहना कि जगत सिंह लांबा के सेक्रेटरी महेंद्र ने धोखे से वो चेक इशू किए। मैं ये बेल एप्लीकेशन नामंजूर करती हूँ और मिस्टर जगत सिंह लांबा को 3 दिन का वक्त देती हूँ, वो अपने आप को सरेंडर करें, वरना मजबूरन मुझे उन्हें फरार घोषित करना पड़ेगा। थैंक यू मैडम। विधानसभा के सदस्य के तौर पर नियुक्त होने के नाते प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा। सारे एमएलए शपथ विधि के लिए आ गए कि जगत सिंह लांबा मुझे नहीं लगता आएगा। सर, कहीं वो देश छोड़ के भाग तो नहीं गया? सर, मुझे लगता है उनके नाम पर रेड कॉर्नर नोटिस अलर्ट होना चाहिए। हमें कोर्ट से अल्टीमेटम लेनी चाहिए और उनकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त होनी चाहिए।
मैडम मेरे क्लाइंट मिस्टर जगत सिंह लांबा जो कि कानून की बहुत इज्जत करते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देना चाहते हैं। बड़ी मेहरबानी है एमएलए साहब की। मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है। और वो रिक्वेस्ट क्या है? मैडम जब भी पुलिस मेरे क्लाइंट के साथ पूछताछ करे तो वकील होने के नाते मैं उनके साथ में रहूंगा। नो मैडम, हम जगत सिंह लांबा से अकेले में ही पूछताछ करना चाहेंगे। आपको 3rd डिग्री से डर है ना? ठीक है, पूरी पूछताछ पुलिस अकेले में करेगी और आप जगत लांबा के वकील होने के नाते ये पूरी पूछताछ देख सकते हैं। सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। दैट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द पुलिस। थैंक यू मैडम। अब मैडम एज ए लॉयर मैं हर वक्त अपने क्लाइंट के साथ रहना चाहूँगा, इवन तब भी जब पुलिस मेरे क्लाइंट को किसी क्राइम लोकेशन पर लेकर जाएगी। रिजेक्टेड। दैट इज टोटली पुलिस प्रेरोगेटिव। 10 दिन के रिमांड चाहिए हमें जगत सिंह लांबा के लिए। 6 दिन पुलिस रिमांड। उसके आगे हम तय करेंगे रिमांड एक्सटेंड करना है या नहीं। थैंक यू मैडम। मेघा की मौत के लगभग 1 महीने बाद जगत सिंह लांबा, जो कि जनता द्वारा चुना गया विधानसभा का सदस्य बन चुका था, उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मेघा की मौत के राज पर से अब पर्दा उठने वाला था, सच सबके सामने आने वाला था। श्री जगत लांबा जी, मैं चाहूंगा कि आप हमें पूरा सच बताएं, सिर्फ सच। इस फाइल में हमारे पास आपके खिलाफ सारे सबूत हैं, इसलिए आप सिर्फ सच बोलिएगा। इतनी बदतमीजी से मत पेश आओ इंस्पेक्टर। इस मेज के उस तरफ तुम हो और इस तरफ मैं, तो बड़ा मजा आ रहा है सवाल पूछने में। ये मत भूलो कि मैं विधानसभा का एक निर्वाचित सदस्य हूं। मैं तो किसी भी तरह इस केस से बाहर आ जाऊंगा, पर तुम इसी कुर्सी पर रहोगे। इससे ऊपर की कुर्सी पर जाओगे या यहीं सड़ोगे, ये मैं तय करूंगा। सर जी, आप बड़े आदमी हैं, आपके पास ताकत है जनता की वोटों की। आपका घराना बरसों से यहाँ पर राज कर रहा है, धन दौलत है, सब कुछ है आपके पास। और मेरे पास क्या है सिवाय खाकी वर्दी के? और हम खाकी वर्दी वालों को तो जनता सिर्फ गालियाँ देती है। लोग कहते हैं कि हम खाकी वर्दी वाले काम तो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ आप जैसे नेताओं के इशारों पर नाचते रहते हैं। चलो, जनता के साथ साथ आपकी गालियाँ भी खा लेंगे। पर क्या है नेताजी, अच्छा काम करके गालियाँ खाएंगे ना तो चैन की नींद सोएंगे और फकर से उठेंगे। सदा सुखी रहो, सदा सुखी। आपने यहाँ आकर इस गरीब के घर को पावन कर दिया। बंसी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हमारा कर्तव्य है। थैंक यू। यू वेलकम सर। तुम दुल्हन की बड़ी बहन हो? जी। तुम्हारे बाबूजी ने बताया तुम बहुत मेहनती हो, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्ही ने उठाई है। जी, ये सब तो फर्ज है मेरा। वेरी गुड। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जी सर, मैं जानती हूँ आपको। आप एमएलए मूलचंद जी के बेटे हैं ना? मैं अखबार रोज पढ़ती हूँ और पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा। फिलहाल बीएड कर रही हूँ। तुम्हारे जैसे प्रगतिशील युवा हमारे प्रदेश की ताकत है। शायद तुम्हें पता हो कि इस बार विधानसभा के चुनाव बाबूजी नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, और मुझे तुम्हारे जैसी यंग जनरेशन की, यंग वोटर्स के सपोर्ट की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ना चाहोगी? ऑफ कोर्स सर, मुझे आपके साथ काम करने में बहुत खुशी मिलेगी। सुखराम जी, सारा चंदा पार्टी फंड में डाल दीजिए, ठीक है? जाइए। सर, इस लिस्ट में उन एरिया के नाम हैं जिनमें हमारी पार्टी प्रचार करेगी, और सेकंड लिस्ट में आपके 7 दिन का शेड्यूल। वेरी गुड मेघा, तुम ना सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि मेरे लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही हो। थैंक यू सर। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, और थैंक यू से काम नहीं चलना चाहिए। यू डिजर्व अ डिनर। हाँ,
थैंक यू की क्या जरूरत है? आप मुझसे शादी करेंगे ना? सही समय आने पर। तो आप उससे शादी करना ही नहीं चाहते थे? वो ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। मैंने उससे कभी शादी का वादा नहीं किया था। वो जवान थी, बालिग थी। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो दोनों की रजामंदी से हुआ। उसे पैसा चाहिए था और मुझे वो। उसने जो मांगा मैंने दिया उसे। किसी चीज की कमी नहीं थी उसे। पर फिर भी वो शादी के लिए जिद कर रही थी, am I right? क्या? हाँ, आई एम प्रेग्नेंट। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, आई एम सीरियस। ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ है। आपका बच्चा मेरे पेट में है और इससे पहले कि दुनिया वालों को पता चले, आपको मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। मेघा, होश में आओ। मैं शादीशुदा हूँ। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इससे तो मेरी जिंदगी, मेरा करियर सब बर्बाद हो जाएगा। और मेरी जिंदगी बर्बाद होगी उसका क्या? या तो आप हमारे रिश्ते की सच्चाई सबको बता दीजिए या फिर मैं सबको बता दूंगी। मेघा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सब ठीक हो जाएगा। भरोसा करो मुझ पे। मुझे थोड़ा वक्त दे दो प्लीज। चिंता मत करो। आज जो खोने जा रही हो कल फिर पालोगी। पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारे पास। विश्वास करो मुझ पे। अबॉर्शन कहाँ कराया? मोहाली में। आपने उसे बच्चा गिराने के लिए राजी कर लिया था। आपने जो चाहा उसने वही किया। फिर क्यों मार डाला उस बेचारी को? अभी वोटिंग खत्म हुई है। अभी रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आने के बाद कहोगे अब शपथ विधि बाकी। अभी एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन जाने दो। फिर कहोगे अब मिनिस्टर बन गया, एक टर्म पूरा कर लेने दो। 5 साल वेट नहीं कर सकती। और तब तक या तो मैं तुम्हारी जिंदगी से बाहर या फिर तुम्हारे साथ यूं ही घिसती चली जाऊंगी। नहीं मेघा, तुम तो जानती हो कैसे हमने चुनाव प्रचार के लिए दिन रात एक किया है। मैं थोड़ा थक गया हूँ। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। ठीक है, तुम ढूंढो सुकून, पर अब मुझसे सब्र नहीं होता। तुम्हारे कहने पर मैंने अपना बच्चा तक गिरा दिया, लेकिन तुम्हें कोई असर नहीं हुआ। फर्क पड़ा तो सिर्फ मुझे, सब कुछ खोया तो सिर्फ मैंने। तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया। पर अब मुझे समझ आ गया कि तुम मेरे साथ कभी शादी नहीं करोगी। अब मैं प्रेस तक जाऊंगी, मीडिया में तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाऊंगी, या फिर सबसे अच्छा काम यही करती हूँ ना, तुम्हारे घर चली जाती हूँ, तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी बीवी को सब सच बता देती हूँ। मेघा, मेरी बात सुनो। मेघा सुनो तो। अरे मेघा रुको तो सही। अरे मेघा मेरी बात तो सुनो। मेघा, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसका एहसान चाहती हो तुम? मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा। मेघा प्लीज मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। बहुत टाइम दिया। और कितना टाइम दूं? 1 हफ्ता, सिर्फ 7 दिन। इतना तो दे सकती हो ना? प्लीज मेघा, प्लीज भरोसा करो मुझ पे। देखो सब ठीक हो जाएगा। जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। 1 हफ्ता और दे दो। एक हफ्ता किस लिए? उसे मारने की साजिश रचने के लिए? वो बर्बाद करने पर तुली हुई थी। तो आपने सोचा उसे ही खत्म कर दो, है ना? इतना तंग आ चुके थे उस लड़की से। तंग? दिमाग का तंदूर बना डाला था उसने। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? और पता नहीं किन किन के साथ सोती होगी। क्या मानो? हेलो जगत। हाय मेघा, मैंने तुमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा था ना? हाँ। और मैंने एक ही दिन में फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया तुमने? मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। सच? हाँ, तुम्हारी कसम। अच्छा सुनो, अभी 8:15 बजे है ना,
तो तुम 8:45 बजे तक तैयार रहना, फिर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, हम बाहर चलेंगे। फिर कल का दिन तुम शॉपिंग करना, तुम्हें शादी के लिए जो कुछ शॉपिंग करना है तुम कर लेना, और परसों हम लोग शादी कर लेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं अभी ये खुशखबरी माँ और बाबूजी को बताती हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा सब्र रखो, हम दोनों साथ जाकर उन्हें सरप्राइज दे देंगे। ओके बाय। सॉरी बाबूजी, मैं शनिवार को नहीं आ पाऊंगी, मुझे कोई जरूरी काम आ गया। मैं और तेरी मम्मी कितने खुश थे कि तू घर आ रही है। पर मैं अगले शनिवार आने का पक्का ट्राई करूंगी। ओके बाय बाबूजी। अंकल आंटी बाय, मैं जा रही हूँ। अरे मेघा पुत्र, अरे पुत्र चाबी ली कि नहीं? चाबी है मेरे पास। कार चंडीगढ़ से निकल चुकी है, मैं मनमोहन को फोन कर देता हूँ। पंचकूला 21 सेक्टर, ठीक है, फोन आएगा। रोड साइड पर बॉडी पड़ी हो, ऐसे कुचलना के कचूमर निकल जाए। हो जाएगा साहब जी। आज ना ले, आज सिर्फ आज तो पीना पड़ेगा। हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगी? क्यों? चलो चलो चलो। बस और नहीं। हम जा कर रहे हैं, और हम शादी कहाँ करेंगे? शादी? खत्म कर दिया। चलो काम पे लग जाओ। चल निकाल इसको। यानी थोड़ा रोड की तरफ। अभी थोड़ा बाहर, अभी इतना बाहर नहीं। अगर पहले से किसी ने बॉडी देखी तो सबके सब थोड़ा अंदर। मॉडल का गाड़ी में। चाचू, अब आप भी अपना फोन ऑफ कर लो और आज से ये सिम बंद। गुड बाय डार्लिंग। लगेगा पीकर सड़क पर जा रही थी, गाड़ी के नीचे आ गई। सुसाइड या एक्सीडेंट? चलो। हाँ मनमोहन, भेज दो। चल निकल। साहब मैंने कुछ नहीं किया। चल पुलिस स्टेशन, बताते क्या किया क्या नहीं। हमारी पार्टी इस घटना से सकते में है। हमने जगत सिंह लांबा को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया है और उनकी पार्टी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। अब उनका हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। सर वो अभी एमएलए है। देखिए, पार्टी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। अब ये एक संवैधानिक मामला है
अब इसके बारे में न्याय व्यवस्था ही कोई निर्णय ले सकती है। नमस्कार सर, एक आखिरी सवाल। मैं जगत सिंह लांबा विधानसभा के सदस्य के तौर पर नियुक्त होने के नाते प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकात्मता और बहुमत की रक्षा करूंगा और जो कर्तव्य मुझे मिला है उसे अच्छे से पूरा करूंगा। मैं बेकसूर हूँ। विरोधी पार्टियों ने मुझे निशाना बनाया है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है ये। सर, आपकी पार्टी ने आपको सस्पेंड कर दिया है। फिर भी मैं एक विधानसभा का निर्वाचित सदस्य हूँ। मैं न्याय के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए अंत तक लड़ूंगा। विरोधियों की वजह से हार नहीं मानूंगा और अंत में जीत मेरी ही होगी, सत्य की जीत। सत्यमेव जयते। टीवी वालों ने, अखबार वालों ने जैसे गरीब की इस लड़ाई में बहुत मदद की है। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता रहूंगा, जिंदगी भर लड़ूंगा। मेरी बेटी एक नेक लड़की थी, मेहनती लड़की थी, वो अच्छी जिंदगी जी सकती थी। ऐसे कोई कैसे दे सकता है उसे मौत? वो पैसे वाले हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है। वो किसी से कैसे जिंदगी छीन सकते हैं? जगत लांबा, हमारा प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि, जनता के वोटों के आधार पर चुना गया प्रतिनिधि। पार्टी ने उसे बर्खास्त कर दिया है, लेकिन अब भी वो निर्वाचित विधानसभा सदस्य, इलेक्टेड एमएलए है। अदालत ने पुलिस की निगरानी में उसे विधानसभा की शपथ लेने की इजाजत दी। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर उसे अतिरिक्त सुविधाओं वाले जेल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जगत लांबा ने यह अपील की है कि उसे बी क्लास फैसिलिटीज वाली जेल में, यानी कि आम कैदियों से बेहतर सुविधाओं वाली जेल में रखा जाए, और उसकी इस अपील को कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। जाहिर सी बात है कि जगत लांबा कोई आम मुजरिम तो है नहीं, वो एक पावरफुल लीडर है, एमएलए है। क्या हुआ अगर उस पर एक लड़की की हत्या का आरोप है? जगत सिंह लांबा के बालों के सैंपल्स फोरेंसिक लैब में भेजे गए, जहां यह एनालाइज किया जाएगा कि मेघा के स्वेटर पर मिले बालों के सैंपल से वो मैच होते हैं या नहीं। इस जांच का निर्णय अभी तक आना बाकी है। लीगल ओपिनियंस के मुताबिक हत्या का आरोपी होने के बाद भी जगत सिंह लांबा को एमएलए के पद से नहीं हटाया जा सकता। 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अनुसार जगत सिंह लांबा तब तक एमएलए बना रह सकता है जब तक उसे किसी ट्रायल कोर्ट से सजा नहीं मिल जाती, और हाँ, उसके बाद भी वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है, और तब तक उसे एमएलए बने रहने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये शख्स एमएलए बने रहने के लायक है? ये सवाल बेमतलब है, क्योंकि वो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है, हमारा प्रतिनिधि। मतलब दोषी वो नहीं, दोषी जनता है। इस केस की सुनवाई कब शुरू होगी और कब तक चलेगी, और जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक जगत एक मुजरिम नहीं, सिर्फ आरोपी रहेगा। एक्यूज्ड, ही इज नॉट कन्विक्टेड येट। हो सकता है कि तब तक अगला चुनावी समय आ जाए और जगत बेल पर रिहा होकर या फिर जेल में रहकर वो अगला चुनाव लड़े और शायद जीत भी जाए। दिल्ली रेप केस के बाद जोरदार मांग उठी है कि हमारी न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, उसे बदला जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्विकर जस्टिस सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी फॉर द जुडिशरी। हम उम्मीद करते हैं कि किसी और मेघा की कुर्बानी हो उससे पहले ही सुबह हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा हो। हर राजनीतिक दल ये शपथ लेता है कि वो पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ है।
हम चाहते हैं, और सिर्फ चाहते ही नहीं बल्कि मांग भी करते हैं कि ये शपथ सिर्फ शब्दों तक ही सीमित ना रहे, इस पर अमल भी किया जाए। हम अपनी सरकार चुनते हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसे चुनें, क्योंकि कानून में सुधार और बदलाव ये प्रतिनिधि ही ला सकते हैं। अगर हम कानून तोड़ने वालों को, जुर्म करने वालों को लोकसभा या विधानसभा तक पहुंचाते हैं तो फिर हमें बदलाव की उम्मीद करने का अधिकार ही कहां है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर क्रिमिनल्स हमारे लीडर्स बनते हैं तो दोष हमारा ही है। अपने वोट देने के अधिकार का सही इस्तेमाल करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।